नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और खास ब्लॉग में। और ये ब्लॉग इसलिए इम्पोर्टेंट है, नीचे देखिए, ये है प्यारा सा मैसूर शहर और मैं ऊपर जा रहा हूँ। यहाँ पर है चामुंडा हिल। गाइस, आप इस ब्लॉग को इसलिए भी देखिए क्योंकि तो इधर आपको मिलेगा आध्यात्मिक मैसूर शहर, जहाँ पर आपको टीपू सुल्तान की और अन्य जो राजा हैं, हिंदू राजा, उनकी हिस्ट्री देखने को मिलेगी। और अगर आप ऊपर जाएंगे तो चामुंडा हिल पे आपको प्राचीन मैसूर की, जिसका नाम जो है राक्षस महिषासुर के नाम पर लिया गया है, की हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको नीचे लिए चल रहा हूँ, पूरा शहर घुमाता हूँ और आखिर में मैं आपको यहाँ लेकर आऊँगा और दिखाऊंगा पौराणिक मैसूर की कहानी। से इस पूरे ब्लॉग को आप ध्यान से देखते रहिए। हम आ गए फेमस मैसूर पैलेस। यानी जब भी आप मैसूर में आएंगे तो जो सबसे बड़ा जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो आपको यही पैलेस मिलेगा। इस पैलेस को जो यहाँ के राजा थे, कृष्णा राजा चतुर्थ वाडियार जो थे, उन्होंने इसका निर्माण कराया था और ये बेहद खास है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी भव्यता और इसके इतिहास के बारे में बताता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। भारत के सबसे मशहूर पैलेस में शुमार मैसूर पैलेस कला और संस्कृति का बेजोड़ नमूना है। मौजूदा महल की नींव कृष्ण राजेंद्र वाडियार चतुर्थ ने रखी थी। इस महल के बारे में खास बात यह है कि जो मौजूदा इमारत नजर आती है, ये महल शुरू में वैसा नहीं था। दरअसल पहले ये महल लकड़ी का बना हुआ था, लेकिन जब लकड़ी के महल में आग लग गई, उसके बाद इस सुंदर से महल का निर्माण 1912 में पूरा हुआ और इसे बनने में 15 साल लगे। इस महल की सबसे खास बात यह है कि ये भारत का दूसरा सबसे ज्यादा विजिटर्स द्वारा देखा जाने वाला पैलेस है। मैसूर पहुंचने वाले टूरिस्टों की पहली पसंद यही मैसूर पैलेस है। तो आप भी आएं तो सबसे पहले मैसूर पैलेस को ध्यान से देखें। इसका एंट्री टिकट है 100 रुपए। तो गाइस, अभी हम आ गए मैसूर की एक ऐसी जगह, ये है फेमस फ्लावर पार्क। हालांकि खास बात यह है कि ये फ्लावर पार्क सिर्फ जो साल में एक बार ही खुलता है दशहरा के लिए, और यहाँ पर जो पेड़ पौधे उनकी एग्जीबिशन लगती है। ये देखिए, ये पार्क है और सबसे फेमस बात है इसका ये ग्लास हाउस जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें फेस्टिवल लगता है। देखिए, एग्जीबिशन अंदर आपको पेड़ पौधे दिख रहे होंगे। सो ये सब एग्जीबिशन लगता है। और गाय, जब आप चामुंडेश्वरी जाएंगे तो आप ये जू भी घूम सकते हैं। ये देखिए, जू है। हालांकि मैं जू नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे जूस देख चुका हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि मैसूर का जो जू है वो बहुत ही। सो गाइस, मैं जा रहा हूँ चामुंडा हिल, चामुंडा देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए, जो कि यहाँ का पौराणिक इतिहास है। वो देखिए सामने आपको जो दिख रहा है, जूम करके दिखाता हूँ, वो जो पहाड़ी दिख रही है, उस पहाड़ी पर हमें जाना है। करीब यहाँ से 8 किलोमीटर है और बहुत ऊंचाई भी है। ऐसे खूबसूरत रास्तों से हम जा रहे हैं और वो देखिए नीचे पूरा शहर। ये हम कितना ऊपर आ गए हैं, ये देखिए बोर्ड आपको दिखाता हूँ। इस पे लिखा हुआ है कि हम 3489 फीट ऊपर हैं और ये जो साउथ इंडिया की 8वीं सबसे कठिन चढ़ाई है, हिल है। ये देखिए आप। सो गाइस, 151 दिन हो गए हैं और चढ़ाई कैसे भी हो, अपनी छोटी नंदी हर चढ़ाई पर लेकर हमें चली आती है। चलिए, बस टेंपल आ गया है, अब टेंपल की तरफ बढ़ते हैं। सो ये देखिए दोस्तों, महिषासुर के स्टैचू को देखकर आप समझ गए होंगे कि यहाँ की जो पौराणिक हिस्ट्री है वो क्या है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि मैसूर का जो पहला नाम था वो महिषासुर के नाम पर रखा गया था, क्योंकि यहाँ का जो राजा था वो महिषासुर ही था। ये राक्षस राजा था और जब इसके पाप बढ़ गए तो इसके पाप से मुक्त कराने के लिए जो यहाँ के लोग थे, उन्होंने जो है प्रार्थना करी। उसके बाद चामुंडा माता ने, कहते हैं चामुंडी माता ने यहीं आकर इसका संहार किया था। इसीलिए ये जो पहाड़ी पर अभी हम आ गए हैं, चामुंडा हिल, और ये जो मैसूर का जो भी तत्कालिक नाम है वो इसी राक्षस के नाम पर पड़ गया। बिगड़ते बिगड़ते पहले महिषुर, उसके बाद अब हो गया है मैसूर। मैसूर शहर के अगर पौराणिक इतिहास पर नजर डालें तो उसका कनेक्शन यहाँ बने चांडी हिल से है। यानी मैसूर का जो पौराणिक इतिहास है वो इस हिल के बिना अधूरा है। और ये है आप इस हिल पर बने चांडी माता के जिस मंदिर को देख रहे हैं, दरअसल इस शहर का नाम इसी चांडी हिल से लिया गया है।
पौराणिक कथाओं की माने तो मैसूर में एक राजा रहता था जिसका नाम था महिषासुर। इस राक्षस के आतंक से स्थानीय लोग इस कदर परेशान हो गए कि उन्होंने अपनी रक्षा के लिए माता से शरण मांगी। इसके बाद चामुंडा माता या चंडी माता ने महिषासुर का इसी पहाड़ी पर संहार किया, जिसके बाद इसका नाम चांडी हिल पड़ गया। और जिस शहर में महिषासुर नाम का राक्षस राज करता था उसका नाम पहले महेशरू, फिर महेश्वर और बाद में नाम बिगड़ते बिगड़ते आज का मौजूदा नाम बन गया, जिसे आज हम और आप मैसूर नाम से जानते हैं। और गाइस, इस चामुंडा देवी टेम्पल के ठीक पीछे ही श्री महाबलेश्वर टेम्पल आपको दिखेगा। ये रहा महाबलेश्वर टेम्पल। गाइस, ये सबसे ऊंची चोटी है चामुंडा माता का टेम्पल। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है एंजॉय एन एरियल व्यू ऑफ मैसूर फ्रॉम हेयर। सो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ मैसूर शहर दिखता कैसा है। ये देखिए गाइस, ये पूरा शहर आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा। वो सामने देखिए मैसूर पैलेस भी दिख रहा है, वो लेक दिख रही है, पूरा शहर यहाँ से। सो गाइस, चढ़ने में जितनी दिक्कत हो रही थी उतरने में उतना ही मज़ा आ रहा है। ये देखिए यहाँ। और गाइस, ये है करंजी लेक जो मैंने आपको ऊपर से दिखाई थी। इसमें जाने के लिए 10-15 रुपये का टिकट होगा। सो आप इसके अंदर जा सकते हैं। हालांकि मैं लेक के अंदर जाके करूँगा भी क्या, फोटोग्राफी वगैरह मुझे करनी नहीं है। सो मुझे और भी अच्छी चीज़ है और मेरे पास दिन ख़त्म हो रहा है और मुझे जल्दी से पहुँचना है डैम, जो कि आपको दिखाना है। कृष्णा सागर डैम बहुत बड़ा डैम है, वही देखने चलते हैं। सो हम कृष्णा सागर बांध जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में हमें एक फेमस चर्च और एक मस्जिद दिखी है। ये देखिए, ये है शहर की एक फेमस मस्जिद और सामने आपको वो फेमस चर्च नज़र आ रही होगी। ये देखो भाई, कितनी फेमस, कितनी बेहतरीन चर्च है यार। मैंने गोवा में चर्चेस देखी थी, लेकिन उनसे भी सुंदर है। ये देखिए, ये सेंट फिलोमेनास चर्च। ये देखिए आप, इसके अंदर चल के देखते हैं, परमिशन होगी तो अंदर से भी दिखाएंगे। गाइस, इस चर्च को सेंट फिलोमेना कैथेड्रल चर्च कहा जाता है और इसकी जो बनाने की शैली है वो जर्मनी की एक प्रसिद्ध चर्च है टोन कैथेड्रल, उससे ली गई है। और इसका जो निर्माण है वो 1936 में कराया गया था। देखिए आप, कितनी फेमस, कितनी विशाल चर्च है ये। तो गाइस, घूमते घूमते भूख लगाई है और एक कर्नाटक का बहुत ही ट्रेडिशनल फूड है रागी मुद्दा। सो कई लोगों ने मुझे कहा था, बेंगलोर में मैं नहीं खा पाया था भाग दौड़ मेरी ज़िंदगी में, बट अभी मैसूर में हूँ। सो मैं सोच रहा हूँ आपको ये दिखाऊँ कि फूड होता क्या है और इसी फूड को मैं खाने वाला हूँ। सो गाइस, ये देखिए, ये आ गया है रागी मुद्दा। ये पूरा रागी से बना हुआ है, एक बॉल की तरह, और काफ़ी सॉफ्ट है। और ये आ गया है सांभर। अब मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा लगता है। दोस्तों, इसको खाने का भी एक अलग तरीका है जो कि मुझे भैया ने बताया है। आप इसको रोटी की तरह चबा के नहीं खाते हैं। देख लीजिए, मैंने ऐसे इसमें से पीस ले लिया है, ये थोड़ा सा लगा लिया है। अब इसे दांतों से चबाएंगे नहीं, सीधा ऐसे लेंगे और कर जाएंगे, यानी ये सीधा अंदर चला गया है। तो ट्रेडिशनल है, थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं कहूँगा कि आप कर्नाटक आइए तो इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए, अच्छी डिश है। सो गाइस, अब मैं वृंदावन गार्डन जा रहा हूँ, यानी कि कृष्णा सागर जो बांध है, देश का बहुत बड़ा बांध, वो देखने। तो ये जो मेन जो सेंटर ऑफ द सिटी है मैसूर का, वहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। ये आउटर ऐसे रोड से हमें जाना पड़ रहा है और कुछ ही देर में हम पहुँच जाएँ, क्योंकि हम मैसूर से करीब 10 किलोमीटर चल के आ गए हैं। 5 किलोमीटर और बचा होगा, एंटर कर गए हैं। 5 किलोमीटर बचा हुआ है यहाँ से वृंदावन गार्डन की तरफ। देखो दोस्तों, ये कावेरी रिवर आ गई है। ये ब्रिज है बांध से पहले का, और ये कावेरी नदी। वाह यार, कितनी खूबसूरत नदी है, अल्टीमेट एकदम। ये देखिए, अब सामने आपको बांध दिखाई देना शुरू हो गया होगा। वो देखो भाई, सामने आपको देखिए बांध दिख रहा होगा, कितना ज़बरदस्त बांध है यार। और एक कावेरी रिवर। तो गाइस, हम पहुंच गए हैं वृंदावन गार्डन और ये कृष्णा सागर बांध की दीवार है। ये देखिए, आपको वहाँ पे वो फाउंटेन नज़र आ रहा होगा, बहुत ही प्यारा सा। लेकिन लोग वहाँ पे चहलकदमी कर रहे हैं। और वहाँ पे देखिए, आराम से आप वॉक कर सकते हैं। लाइट एंड साउंड शो होता है इधर, शाम को रंग बिरंगा पानी है। बट जो मेन अट्रैक्शन है वो बांध था जो मैंने आपको दिखाया, बहुत ही खूबसूरत। दोस्तों, किसी भी शहर में ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे बेस्ट साधन होता है
वहाँ की सिटी बसेस। लेकिन मैसूर जो कर्नाटक का एक ऐसा शहर है जहाँ पर आज से 200 साल पहले इस तरीके के तांगे चला करते थे सिटी में ट्रांसपोर्ट के लिए, और आज भी ये इस शहर की शान है। तमाम सिटी बस और ऑटो के बीच आज भी ये रिक्शा आपको चलते हुए सिटी में दिख जाएंगे। ऐसे बात करते हैं आखिर में मैसूर के खाने की। जब मैं मैसूर आया था तो मुझे लोगों ने बताया था कि यहाँ का जो मैसूर पाक है बहुत फेमस है। और आप ये जो शॉप देख रहे हैं, मार्केट देख रहे हैं, इसकी एक हिस्ट्री है। सो मैंने मैसूर पाक ले लिया है 250 ग्राम, ये 600 रुपीज़ kg था। सो अभी मैं इसे ओपन करूँगा, और अभी यहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो मैं आगे चल के इसकी हिस्ट्री पूरी आपको बताता हूँ। सो गाइस, अब फाइनली अपने रूम में आ गए। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि जब वो हमको जो लाए हैं ख़रीद कर, ये स्वीट मार्ट यानी ये मैसूर पाक, इसके अंदर है क्या। तो गाइस करते हैं इसे ओपन। और गाइस मैं इसे ओपन करते करते आपको इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ। दरअसल इसकी हिस्ट्री ये है कि जो राजा थे वाडियार, जो कृष्ण राजा वाडियार चतुर्थ थे, वो खाने पीने के बहुत शौकीन थे। तो उनके एक शेफ हुआ करते थे, शायद उनका नाम मडप्पा था। सो वो एक्सपेरिमेंटल थे, मतलब वो काफ़ी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके बनाते थे। तो उन्होंने एक बार क्या किया कि जो चना होता है, जो चने का जो पीस किया, यानी बेसन था, बेसन जो थोड़ा उसे थोड़ा सा रब करके और शक्कर और घी के साथ एक चीज़ बनाई, और उसे नाम दिया गया मैसूर पाक। बाद में नाम देने की बात आई। सो ये बहुत फेमस जगह है, और एक गुरु शॉप है मैसूर में, वहाँ मिलती है। और इसे खा के देखते हैं कि तो होता कितना टेस्टी है। तो में कुछ ऐसा आया है, एकदम इसे आप कट करके भी खा सकते हैं, क्योंकि अपने पास कटिंग का कोई ऑप्शन है नहीं, इसीलिए अपन इसे ऐसे ही खा रहे हैं। बट टेस्ट बहुत डिफरेंट है इसका यार। सो अगर मैसूर आओ, इसे भी आप ट्राई कर सकते हो।